बकायदा बिजली का बिल तो कहते हैं माफ़ है, किराएदार के लिए कहाँ माफ़ है। नहीं तो केजरीवाल साहब ने बोला था कि अगर कोई ज़बरदस्ती वसूली करता है तो आप पुलिस प्रशासन को बता सकते हैं। केजरीवाल ने तो अपनी लाइन भी चालू करी थी वो मेडिकल वाली, और कितने लोग वहाँ भर्ती हो गए उनका बता सकते हैं आप एक बार। जो उन्होंने एक नया नंबर चालू किया था, मेरे को नंबर याद नहीं है। हेल्पलाइन नंबर आप मिला के देखते कोरोना में कितने लोगों ने भर्ती, तो कोई हेल्प नहीं हो रही थी वहाँ पर। कुछ नहीं, बैठ सब नाम का था बस खाली। अब जो हो रहा है ना वो ठीक हो रहा है। ये खाली खाना पूर्ति करती है सरकार, आपका कहना है कि कोई हेल्प नहीं करती। खाली फॉर्मेलिटी है पूरी। अब केजरीवाल जी ने क्या करा, जब दिल्ली में नो एंट्री चालू थी 9 बजे तक की, अब 11 बजे की हो गई। ग्रीन टैक्स चालू कर दिया। एक बताओ केजरीवाल ने कितने पेड़ पौधे लगा दिए रोड पे, या मोदी ने कितने लगा दिए? पब्लिक लगाती है, जो भी लगाती है। लगाती है, कहाँ लगाती है? पब्लिक ने जो लगाना होता है, पब्लिक को तो लगता है पब्लिक लगाती है थोड़ी। अब ग्रीन टैक्स लगा दिया गाड़ी वालों के ऊपर। जो पहले मान के पर्ची कटती 45 रुपये की, आज वो 100 रुपये की पर्ची है। जिन गाड़ी की पर्ची कटती थी 200 रुपये की, आज वो 1600 रुपये की पर्ची है। लोग अपने घर जाना भूल गए हैं, गाड़ी छोड़ के जा नहीं सकते। कोई स्टेप नहीं खोल ले जाएगा, कोई बैटरी खोल ले जाएगा। तो आप इस जन सेवा ड्राइवर पार्टी से जुड़ रहे हैं और इलेक्शन भी लड़ेंगे, सत्ता में भी आएंगे, तो चलिए बेस्ट ऑफ लक। एक्चुअली यहाँ पर जो है एक जन सेवा ड्राइवर पार्टी बनाई है सभी चालक साथियों ने। इसमें केवल दिल्ली एनसीआर ही नहीं, पूरे ये नेशनल लेवल पर है। और ये जैसे गुजरात में, महाराष्ट्र में और बंगाल और उधर कश्मीर, सभी स्टेट में इसका कार्य चल रहा है। और वहाँ पर अपने कैंडिडेट्स वगैरह भी खड़े कर रहे हैं। तो जैसे अभी दिल्ली का में जो एमसीडी के इलेक्शन है और यहाँ पर निगम पार्षद के इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो जन सेवा ड्राइवर पार्टी है ये मोस्टली चालक साथियों के लिए है। तो यहाँ पर चालक साथी ही इलेक्शन लड़ रहे हैं, कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं और इनका कहना है कि हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे और अपनी सत्ता बनाएंगे, और सत्ता में आने के बाद में हम सारी चीज़ें बनवाएंगे, क्योंकि कोई सरकार इनकी बातें कोई सुनी नहीं रही है। तो इसमें आपका क्या कहना है कि ये कुछ सही हो रहा है? हाँ, मेरी तरफ से अगर इन सब की नीयत अच्छी है तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इनको, और ईश्वर इन सबको सफलता की राह में आगे बढ़ाए। पर अगर ये सिर्फ बातों में हो रहा है तो कुछ नहीं हो पाएगा इस चीज़ का। ना इनके लिए कुछ हो पाएगा और ना ड्राइवर जो भाई हैं, जो गरीब भाई हैं, उनके लिए कुछ हो पाएगा। तो मैं यही चाहता हूँ, अगर इन सब ने ये फैसला कर ही लिया है तो ये दृढ़ता से इस फैसले के ऊपर अटल रहें। और सर बिल्कुल फैसला तो कर ही लिया है, जैसे कि अभी इलेक्शन चालू होने वाले, तो यहाँ पर कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं और इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब तो इन्होंने पूरा डिसाइड किया हुआ है। नहीं, देखिए, इससे पहले भी कई बार कुछ आयोग बने थे, कुछ पार्टीज बनी थी, जैसे 2016 में भी मीटिंग्स हुई थी, 2017 में भी हुई थी, और कहा जाता है कि बीच में सबने मिलजुल के सब कुछ ख़त्म कर दिया था और उसमें ड्राइवरों का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ था। अगर उस तरीके का हिसाब है तो बिल्कुल बेकार है। अगर आपकी नीयत अच्छी है, दृढ़ता है, सोच है कि गरीब ड्राइवर को कुछ मिलना चाहिए, उनके भले की बात होनी चाहिए, तो बहुत बहुत अच्छी बात है इनके लिए और ड्राइवरों के लिए। और ड्राइवरों को एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, कोई लॉ नहीं है ड्राइवर के लिए। एक 14 घंटे मेहनत करने के बाद जो बंदा 500 रुपये कमा रहा है वो दिहाड़ी मजदूर से भी हल्का है, ठीक है। उसके बाद रोड में कब उसका एक्सीडेंट हो जाए, उसकी EMIs हैं, और बैठे बैठे उसको साइटिका की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, उसका ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा, कितनी फिजिकली प्रॉब्लम से वो जूझ रहा है, और आने वाले भविष्य के अंदर कितनी फिजिकली प्रॉब्लम से वो जूझेगा और उसकी फैमिली उस सफ़र करेगी, तो उसका कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? कम से कम कोई तबका तो आके ये देखे कि उस ड्राइवर की पोजीशन क्या है। वो 12-14 घंटे के अंदर बैठे बैठे अपने शरीर को कितना नुकसान पहुँचा रहा है। जी। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ सोचे, उसके LIC के बारे में सोचे, उसकी चिकित्सा के बारे में सोचे, उनके बच्चों के भविष्य के बारे में सोचे। सब कुछ सोचा हुआ। अभी हमने बात की थी, जो हमारे ये दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं तजिंदर जी, यहाँ पर उन्होंने बताया कि वो चालक साथियों के लिए क्या क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले एक जो परिवहन का आयोग है उसका गठन करने जा रहे हैं, ताकि सभी चालक साथी अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर उस डिपार्टमेंट में जा सके और उनकी सुनवाई हो सके। और इन्होंने जो एक चालक साथियों का इंश्योरेंस भी है, और दुर्घटना पे जो एक मुआवजा मिलता है उसके लिए भी 50 लाख रुपए तकरीबन उन लोगों ने ये तय किया है कि इतना मिलना चाहिए। और बहुत सारी योजनाएं हैं, उनको लेकर ये आए हुए हैं और ये लोग करेंगे। सर आप क्या कहना चाहेंगे कि जो भाई साहब ने इतनी सारी चीज़ें बोली है? मैं भाई साहब की बात, चीज़ों के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मैं भाई साहब की बात से संतुष्ट हूँ। और दूसरा आप ये चीज़ देखिए कि ड्राइवर भी हमारा एक तरह का जवान है जी। एक जवान हमारा बॉर्डर पे खड़ा होता है, एक जवान हमारे साथ हमारे समाज में काम करते हैं। आप खुद जानते हैं तमाम घरों में चीज़ें होती हैं, दूध है, पानी है, कई तरह की चीज़ें होती हैं। जब लोग और बच्चे जग नहीं पाते तब तक सामान लोगों का पहुंच जाता है जिम्मेदारी के साथ। आप जानते नहीं जानते इस चीज़ को। और जब उसके साथ कोई दिक्कत होती है तो आदमी उसे घृणा की नज़र से देखता है कि ड्राइवर है ये, तो ऐसा क्यों?
जब वो आपके घर में दूध टाइम से पहुंचा रहा है, ब्रेड टाइम से पहुंचा रहा है, घर का राशन टाइम से पहुंचा रहा है, सारे काम वो टाइम से कर रहा है। अब कोरोना में क्या हुआ, कोई नेता तो गाड़ी चलाने नहीं गया। कभी आपने देखा कि ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके हमारे मनमोहन जी मनमोहन जी कह रहा हूँ, आपके ये मोदी जी जा रहे हैं, या केजरीवाल जी ने आम पार्टी के वर्कर लगा रखे हैं, देखा आपने? सब ड्राइवर लोग ही थे। हमारे ड्राइवर भाई थे, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझा, चाहे कोई ऑक्सीजन लेके जा रहा था या कोई मेडिसिन लेके जा रहा था, वो अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उस लाइन पे पक्के उतरे। और सरकार ने क्या किया, उनके घर पे चालान भेज दिए लाख 2-2 लाख रुपए के ओवर स्पीड के। मैं एक बात जब रोड खाली था, और सबसे बड़ी बात उन ड्राइवर्स की, उन्होंने कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए किसी से। अच्छा, किसी बंदे से आप नहीं सुन सकते कि किसी ड्राइवर ने एडिशनल चार्जेस उस आपातकालीन में लिए हों, और किसी ड्राइवर ने उस चीज़ का फ़ायदा तक नहीं उठाया, और पूरे दिन काम ना होते भी अगर एक सवारी आ रही है तो उससे उतना ही पैसा ले रहा है वो। यानी कि पूरे अपने तन मन धन से सेवा की है। आप ये देखो इतनी लॉयल्टी से जिस ड्राइवर ने काम किया, पर उसके लिए कोई वैसे सुनवाई ये हमारे भारतवर्ष में ही ऐसा है कि यहाँ पर चालकों की कोई इज्जत नहीं होती है, इनको कोई मान सम्मान नहीं दिया जाता। बाहर कंट्रीज में जितना भी है वहाँ पर ड्राइवर को एक भगवान की तरह माना जाता है और पूरा सम्मान दिया जाता है। ये इज्जत तब तक नहीं होगी जब तक वर्क डिग्निटी नहीं होगी। आज पीली प्लेट को देख के कोई भी लोकल बंदा उसको गाली दे के बात कर देता है। आप ये नहीं कह सकते कि घर से सामने से गाड़ी हटा लो। आप जानते हो अगर ये भाई साहब घर के सामने से गाड़ी ले गए हैं तो ये ही नहीं कह सकते भाई अपनी पर्सनल कार हटा लो, वो उल्टा इनको ही धमका देगा। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे कि कैसे चालक साथी को आप सम्मान मिल सके? इसके लिए हम ही को ही बदलना पड़ेगा और हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। अब हमारा काम साथ साथ समाज के साथ साथ हमारी कुछ जिम्मेदारी भी है अपने भाइयों के लिए। यानी कि आपने काफ़ी तैयारी की हुई है, आप चालक साथियों को सम्मान भी दिलाएंगे, इनके हक भी दिलाएंगे और सत्ता में आकर ये सारे काम हो गए। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, जी जी जी, हमारे टैक्सी वाले भाई हैं, ऑटो वाले भाई हैं, जी इनको एक पास अलाउ किया था। जी जी किसी के पास था, जी, नहीं मिला ना किसी को पास। मगर इनके पास कोई पड़ोस में कोई पेशेंट आ गया तो ये अपने दम पे ले गए उसे, जी जी, चाहे रास्ते में कुछ भी हो। और उसके बाद वो हमारा ड्राइवर मार क्यों खाएगा या चलान क्यों कटवाएगा? आप जानते तरीका है उस चीज़ का भाई साहब। जनवरी में क्या सोच रहे हो? जनवरी में एक ड्राइवर के, इस जनवरी में जो लॉकडाउन था, एक ड्राइवर के कम से कम 5 ओवर स्पीड के चलान आए हैं। वो 61 की स्पीड को ओवर स्पीड कर रहा है। जी जी जी। यार 8,000 रुपये वो चलान देगा महीने के अंदर, दिन के अंदर वो 500 रुपये का काम नहीं कर रहा, तो 8,000 कहाँ से देगा? कहाँ से देगा? है ये सोचने वाली बात है। और वो काम किसके लिए कर रहा है? कोई उसमें उसकी गाड़ी के अंदर कोई हॉस्पिटल जाने के लिए चढ़ा हुआ है, कोई अपने घर जाने के लिए चढ़ा हुआ है। यानी कि वो देश की सेवा ही कर रहा है, सर्विस ही दे रहा है। बिल्कुल देश की सेवा कर रहा है और 2 रोटी अपने घर लेके जाना चाहता है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मतलब कहने का मतलब है काम नहीं भी है पर वो रोड पे है, ताकि मैं अपने घर में अगर 500 रुपये नहीं भी लेके गया तो 100 रुपये भी लेके जाऊँगा तो रोटी बच जाएगी। चलिए हम बात करते हैं और सरकार से भी निवेदन करेंगे कि चालक साथियों के बारे में कुछ सोचें।